श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का क्या महत्व है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए उपयोगी है, बल्कि जीवन के बाद के सत्य को समझने में भी सहायक है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपनाता है वही जीवन में श्रेष्ठ बनता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन सभी श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के ऐसे महत्वपूर्ण विचारों पर बात करेंगे जिन्हें समझकर आप भगवत गीता का सार जान पाएंगे। यदि आप इन विचारों को हर दिन रात में सोने से पहले सुनेंगे तो धीरे धीरे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में दीपक स्वयं चमक उठता है, उसी प्रकार सत्य भी हर परिस्थिति में प्रकाशित होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची समझ है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृत व्यक्ति का शोक करता है और ना ही जीवित का, क्योंकि वह जानता है जो मर चुका है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य इस संसार को छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है और कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो। आज जो तुम्हारे पास है वह कभी किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो मन को वश में करना अनिवार्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अधिक संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मन की शांति को नष्ट करता है और रिश्तों में दूरी पैदा करता है। शरीर की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसीलिए मनुष्य को अपने स्वभाव को निर्मल रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है
और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। मोह ही दुखों का मूल कारण है। जितना अधिक मोह उतना अधिक कष्ट। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सच्चा सुख है। जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां आत्मसम्मान भी नहीं बचता। जब तक आप अपने आप से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं हैं, केवल आपका समय कमजोर है और समय सबका बदलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपकी पहचान है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। खामोशी कई बार 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान दोनों में शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संसार मेरी माया है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन हो जाएगा। मन की शांति से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया वह सबसे धनवान है। जीवन में बदलाव लाने के लिए परिस्थितियों को नहीं, स्वयं को बदलना पड़ता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे जैसा होना चाहिए जो हवा में उछाले जाने पर डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। जो हुआ वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं और उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं होता। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें और सनातन श्लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।